द अल्टीमेट गाइड टू डेली सक्सेस। हर रोज की जरूरतें पूरी करने का मास्टर प्लान। लेखक एमडी इकबाल हसन। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन की जरूरतों को पूरा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि दुनिया में इतने सारे साधन मौजूद हैं? क्या आपने यह महसूस किया है कि पैसा कमाने के बावजूद भी आपको हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। मैं हूं एमडी इकबाल हसन और आज मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्लान देने वाला हूं जिससे आप अपनी हर रोज की जरूरतों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि आपको कभी भी कमी महसूस न हो। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इसे ध्यान से पढ़िए और जो कुछ मैं बताने वाला हूं उसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। भाग 1, रोजमर्रा की जरूरतें क्या हैं? इस दुनिया में हर इंसान की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, चाहे वह किसी भी देश, समाज या धर्म का हो। यह जरूरतें हर व्यक्ति के जीवन का आधार होती हैं और इन्हें पूरा किए बिना कोई भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। पहली जरूरत, पैसा। हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा है, क्योंकि इसके बिना हमारी दूसरी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। चाहे वह खाना हो, कपड़े हों, घर हो या स्वास्थ्य, सभी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाने के बाद भी ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? इसका कारण है गलत वित्तीय प्रबंधन। गलत वित्तीय प्रबंधन क्या है? जरूरत से ज्यादा खर्च करना, बिना सोचे समझे उधार लेना, बिना बचत और निवेश के जिंदगी जीना। अगर आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा करना है, तो सबसे पहले आपको अपने पैसे को मैनेज करना सीखना होगा। आगे इस किताब में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर देंगे। दूसरी जरूरत, खाना। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह आपके शरीर को स्वस्थ रखने और ऊर्जा देने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आपने देखा है कि लोग आजकल महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने को एक स्टेटस सिंबल बना चुके हैं? क्या यह सही है? क्या यह फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही है? अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है, तो आपको फूड मैनेजमेंट सीखना होगा। कैसे सीमित खर्च में हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए, इसका एक आसान तरीका मैं आपको इस किताब में आगे बताने वाला हूं। तीसरी जरूरत, घर। घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन क्या आपने देखा है कि लोग घर खरीदने के नाम पर बड़े लोन ले लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई भरते रहते हैं? क्या यह सही तरीका है? मैं आपको इस किताब में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना कर्ज में डूबे अपने सपनों का घर बना सकते हैं। चौथी जरूरत, स्वास्थ्य। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार है। लेकिन क्या आपने देखा है कि लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते और जब कोई बीमारी हो जाती है तब लाखों रुपए खर्च करते हैं? स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या है? खराब खान पान, व्यायाम न करना, बिना सोचे समझे दवाइयां लेना। अगर आपको अपनी जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा करना है, तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। मैं आपको इस किताब में कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगी। पांचवी जरूरत, समय। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज क्या है? वह है समय। अगर आप अपने समय को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बाकी सभी जरूरतें अधूरी रह जाएंगी। समय को बर्बाद करने की सबसे बड़ी गलतियां: सोशल मीडिया पर घंटों बिताना, बिना योजना के दिन बिताना, बेकार की चीजों में समय लगाना। अगर आपको सफल होना है तो समय की कीमत समझनी होगी। इस किताब में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप हर दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। भाग 2, लोगों की जरूरतें पूरी करने का सीक्रेट सिस्टम। अब जब आपको यह समझ आ गया कि हमारी रोजमर्रा की क्या जरूरतें होती हैं, तो अब बात करते हैं कि इन्हें कैसे पूरा किया जाए। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट सिस्टम बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला सीक्रेट, खर्च पर कंट्रोल। अगर आप अपनी जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने खर्च को कंट्रोल करना सीखना होगा। मैं आपको यहां पर 3 आसान नियम बता रहा हूं। नियम 1, 50-30-20 फॉर्मूला। 50% पैसा
सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए रखें। 30% पैसा अपनी लाइफस्टाइल के लिए रखें। 20% पैसा बचत और निवेश में लगाएं। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेंगे। दूसरा सीक्रेट, स्मार्ट इनकम सोर्स बनाएं। आज की दुनिया में सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है। आपको अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने होंगे ताकि आप अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। तीसरा सीक्रेट, जरूरत बनाम इच्छा को समझें। अगर आप अपनी जरूरतों को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक इच्छा है। अगर आप इस किताब में बताए गए सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। भाग 3, लोग आपको रोजमर्रा की चीजों पर लूटते क्यों हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनियां आपको जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने पर मजबूर क्यों करती हैं? इसका कारण है मार्केटिंग की साइकोलॉजी। मैं आपको इस किताब में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप मार्केटिंग के जाल से बच सकते हैं और अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। भाग 4, कैसे लोग आपको रोजमर्रा की चीजों पर लूटते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। लेखक एमडी इकबाल हसन। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में खत्म क्यों हो जाती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कंपनियां और ब्रांड्स आपको खरीदने पर मजबूर कर देते हैं और आप अपनी जरूरत और इच्छा के बीच फर्क नहीं कर पाते? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपको लूटने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियां अपनाती हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आज इस भाग में हम यह समझेंगे कि कैसे कंपनियां आपकी ज़रूरतों के नाम पर आपको फालतू चीज़ें खरीदने पर मजबूर कर देती हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं ताकि आपका पैसा सिर्फ आपकी असली ज़रूरतों पर ही खर्च हो। कैसे कंपनियां आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके आपको लूटती हैं। आपको लगता है कि आप खुद सोच समझकर चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन सच यह है कि कंपनियां आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाकर आपको यह विश्वास दिला देती हैं कि आपको वह चीज़ चाहिए जबकि असल में उसकी ज़रूरत नहीं होती। पहला तरीका, डिस्काउंट और ऑफर का जाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हर जगह बड़े बड़े डिस्काउंट और ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को कम दाम में बेचकर भी मुनाफा कैसे कमाती हैं? असल में कंपनियां पहले दाम बढ़ा देती हैं और फिर डिस्काउंट दिखाकर आपको यह महसूस कराती हैं कि यह एक बेहतरीन मौका है और आपको यह सामान खरीद ही लेना चाहिए। लेकिन हकीकत यह होती है कि आप किसी भी चीज़ को बिना ज़रूरत के खरीद लेते हैं और आपका पैसा बेकार चला जाता है। कैसे बचें? जब भी कोई डिस्काउंट दिखे तो तुरंत खरीदने से पहले कम से कम 24 घंटे रुकें। खुद से पूछें कि क्या यह चीज़ आपके लिए वाकई ज़रूरी है। अगर इसका जवाब नहीं है तो इसे बिल्कुल भी न खरीदें। दूसरा तरीका, लिमिटेड स्टॉक एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या आपने कभी किसी शॉपिंग वेबसाइट पर लिखा देखा है कि सिर्फ 5 पीस बचे हैं या फिर ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए है? कंपनियां आपके अंदर डर पैदा करती हैं कि अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो बाद में यह चीज़ नहीं मिलेगी और आप इस डर में खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति है। यह चीज़ें बाद में भी उतनी ही कीमत में उपलब्ध रहती हैं, लेकिन आपका डर आपको फालतू खर्च करवा देता है। कैसे बचें? खरीदारी करने से पहले एक दिन का समय लें और फिर देखें कि क्या वह प्रोडक्ट अब भी चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचने के लिए पहले से ही तय करें कि आपको क्या खरीदना है। तीसरा तरीका, ईएमआई और बिना ब्याज वाले लोन का जाल। आजकल कंपनियां हर चीज़ को ईएमआई पर देने लगी हैं। मोबाइल फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी महंगा सामान, कंपनियां आपको आसान किश्तों में खरीदने का ऑप्शन देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह आपके लिए एक बड़ा जाल है? मान लीजिए कि आप एक महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं और इसे ईएमआई पर लेते हैं, तो आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा चुकाते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको कई बार छिपे हुए चार्ज देने पड़ते हैं और कई बार तो बिना ब्याज वाली ईएमआई में भी कंपनियां आपको ज़्यादा पैसे वसूलती हैं। कैसे बचें? किसी भी चीज़ को ईएमआई पर लेने से पहले उसकी पूरी कीमत और छिपे हुए चार्ज चेक करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस चीज़ को बाद में खरीदने का प्लान करें।
बजाय ईएमआई के जाल में फंसने के था। चौथा तरीका, ब्रांडेड चीजों का मोह। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग एक ब्रांडेड शर्ट या जूते पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जबकि वही चीज बिना ब्रांड के आधी कीमत में उपलब्ध होती है? असल में कंपनियां आपको यह विश्वास दिला देती हैं कि ब्रांडेड चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं, जबकि असल में ज्यादातर मामलों में ब्रांड सिर्फ एक नाम होता है और प्रोडक्ट की गुणवत्ता लगभग समान होती है। कैसे बचें? ब्रांड की बजाय प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर ध्यान दें। महंगे ब्रांड्स की बजाय लोकल और अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें खरीदें। भाग 5, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पावरफुल प्लान। अब हम उस मास्टर प्लान की बात करेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने में आपकी मदद करेगा। पहला कदम, बजट बनाना सीखें। अगर आप अपनी ज़रूरतों को सही से पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पैसे का सही से बजट बनाना सीखना होगा। बिना बजट के आप हमेशा यह सोचते रहेंगे कि पैसा कहाँ गया। कैसे बनाएं एक परफेक्ट बजट? अपनी मासिक आय को 3 हिस्सों में बांटें। 50% पैसा ज़रूरी खर्चों पर लगाएं, जैसे कि घर का किराया, बिजली, पानी और खाना। 30% पैसा अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च करें, लेकिन इसे सीमित रखें। 20% पैसा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। अगर आप यह नियम फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरा कदम, फालतू खर्चों को कम करें। अगर आप अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा करना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आप किन चीज़ों पर बेवजह खर्च कर रहे हैं। कैसे पहचानें फालतू खर्च? उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिन पर आप हर महीने पैसा खर्च करते हैं। देखें कि कौन से खर्च ज़रूरी हैं और कौन से सिर्फ आपकी इच्छा के कारण हो रहे हैं। गैर ज़रूरी खर्चों को कम करके उस पैसे को बचत में डालें। तीसरा कदम, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाएं। आज की दुनिया में सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। कैसे बनाएं एक्स्ट्रा इनकम सोर्स? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करें, स्टॉक मार्केट में निवेश करें, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग शुरू करें, अपनी स्किल्स को ऑनलाइन बेचें। अगर आप यह प्लान अपनाते हैं तो आपकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं और आपको पैसों की कोई चिंता नहीं होगी। भाग 6, अमीर लोगों की रोजमर्रा की आदतें जो आपको भी अमीर बना सकती हैं। लेखक एमडी इकबाल हसन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर क्यों बनते जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों की कमी से जूझते रहते हैं? फर्क सिर्फ आदतों का होता है। अमीर लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ खास आदतों को अपनाते हैं जिससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती रहती है और वे कभी पैसों की तंगी में नहीं आते। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा करना चाहते हैं तो आपको इन आदतों को अपनाना होगा। आज इस भाग में हम उन आदतों को समझेंगे जो अमीर लोग हर दिन अपनाते हैं और आप भी इन्हें फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना और दिन की प्लानिंग करना। अगर आप अमीर और सफल लोगों की लाइफस्टाइल को देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। वे सभी सुबह जल्दी उठते हैं और अपने पूरे दिन की प्लानिंग पहले से करते हैं। सुबह जल्दी उठने के फायदे, आपके पास दिन भर के लिए ज्यादा समय होता है। आपके दिमाग की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जिससे आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। आप अपने जरूरी काम पहले निपटा सकते हैं, जिससे दिन भर स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कैसे अपनाएं यह आदत? रोज सुबह एक ही समय पर उठने की आदत डालें। दिन की शुरुआत मोबाइल देखने से न करें, बल्कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें। दिन के सबसे जरूरी काम पहले ही कर लें ताकि दिन भर फोकस बना रहे। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे तो आप बाकी लोगों से हमेशा आगे रहेंगे। दूसरी आदत, पैसे को कंट्रोल करना और सही जगह खर्च करना। अमीर लोग कभी भी अपने पैसे को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते। वे जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना होता है कि पैसा कैसे बचाया और बढ़ाया जाए थी। कैसे कंट्रोल करें अपना पैसा? हर महीने का बजट बनाएं और तय करें कि कितने पैसे कहां खर्च करने हैं। बिना जरूरत की चीजों पर पैसे खर्च करने से बचें। हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख लेते हैं
तो आप कभी भी पैसों की तंगी में नहीं आएंगे। तीसरी आदत, इन्वेस्टिंग की समझ विकसित करना। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर खर्च कर देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग हमेशा अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें ज्यादा रिटर्न मिले। कैसे करें सही इन्वेस्टिंग? अपनी सेविंग को सिर्फ बैंक में रखने के बजाय स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और बिजनेस में लगाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं और इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़ें। अमीर लोग अपनी इनकम के कई सोर्स बनाते हैं ताकि पैसा सिर्फ एक जगह से न आए। अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख गए तो पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चौथी आदत, पढ़ने और सीखने की आदत डालना। सभी अमीर लोग रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं और अपने दिमाग को हमेशा अपडेट रखते हैं। क्या पढ़ना चाहिए? फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की किताबें, बिजनेस और मार्केटिंग की किताबें, अमीर और सफल लोगों की बायोग्राफी। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो एक साल में आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। पांचवी आदत, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो कोई भी पैसा आपके किसी काम का नहीं रहेगा। अमीर लोग अपनी सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं होगा तो वे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। कैसे बनाएं हेल्दी लाइफस्टाइल? रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। फास्ट फूड और अनहेल्दी चीज़ों से बचें। पर्याप्त नींद लें ताकि आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो आप ज़्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। छठी आदत, स्मार्ट लोगों से दोस्ती करना। अगर आप गरीब लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी गरीब ही रहेगी, लेकिन अगर आप अमीर और स्मार्ट लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी उसी दिशा में बढ़ेगी। अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कैसे बनाएं सही नेटवर्क? ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी सोच को बड़ा बनाएं। बिजनेस मीटिंग्स और नेटवर्किंग इवेंट्स में हिस्सा लें। हमेशा नए लोगों से मिलें और उनसे सीखने की कोशिश करें। अगर आपका नेटवर्क मजबूत होगा तो आपके पास नए आइडियाज और मौके हमेशा आते रहेंगे। सातवीं आदत, जोखिम उठाने की हिम्मत रखना। अमीर लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बल्कि रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना सीखते हैं। कैसे सीखें सही रिस्क लेना? अपने डर पर काबू पाएं और नई चीजों को एक्सप्लोर करें। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें और धीरे धीरे बड़े फैसले लें। हमेशा प्लान बी तैयार रखें ताकि अगर कोई चीज गलत हो जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता हो। अगर आप रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे। निष्कर्ष, अगर आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को बिना किसी परेशानी के पूरा करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन 7 आदतों को अपनाना होगा। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं, पैसे को कंट्रोल करते हैं, इन्वेस्टिंग की समझ विकसित करते हैं, पढ़ने की आदत डालते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, स्मार्ट लोगों से दोस्ती करते हैं और रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से इन आदतों को अपनाना शुरू करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। लेखक MD इकबाल हसन।